Sorry ass DJ. हेलो बच्चे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। बच्चे आज हम पढ़ेंगे अपने लॉगरिथमिक सीरीज का लेक्चर नंबर 1। लेकिन बच्चे अगर आप इस लेक्चर को सुनना चाहते हैं तो इससे पहले आप मेरे जेई फंडामेंटल के अंदर एक लॉगरिथमिक चैप्टर को मैंने अपलोड करा है, आप उसको जरूर सुनना, क्योंकि वहां से काफी ज्यादा बेसिक बातें कनेक्ट होती हैं लॉग के ऊपर, और वहीं से आप कह सकते हो कि वहीं से एक कंटिन्यू पैटर्न यहाँ पर भी बनता है। तो पहले आप उस लेक्चर को सुनिए, उस लेक्चर का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बच्चे। उसके बाद आप बेटा उस लेक्चर को सुनने के बाद इन क्वेश्चंस पर आना या इस लेक्चर पे आना, यहीं से आपकी कंटिन्यू सीरीज स्टार्ट होगी। तो बिना किसी देर करे हम अपने आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले बेटा लॉगरिथमिक सीरीज लेक्चर नंबर 1 लॉग बेसिक्स एंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले मेरे पास एक क्वेश्चन आ रखा है, ये चीज बेटा मैं आपको बता दूं कि जो जो क्वेश्चन है ये आपके तभी सॉल्व होंगे जब मेरा आप वो लेक्चर सुन लोगे। तो लॉग का बेसिकली ये है कि अगर 2 की पावर 3 है इज इक्वल टू 8 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं log 8 विद बेस 2 इज इक्वल टू 3। यानी कि लॉगरिथमिक एक एक्सपोनेंशियल पावर को शो करता है, ये चीज बताने की जरूरत है। लॉगरिथमिक एक एक्सपोनेंशियल पावर को शो करता है, तो देखो उसको रीड कैसे कर जाता है। 2 की पावर 3 आपका रिजल्ट क्या देगा बेटा, आपका रिजल्ट देगा ये 8। तो 2 की पावर 3 आपका रिजल्ट इसने क्या दिया 8। तो ये ही चीजें जो हैं अभी आपके क्वेश्चन का पार्ट भी है, और इन्हीं चीजों को मैंने लेक्चर 1 के अंदर बहुत अच्छे से समझाया है। तो फिलहाल बढ़ता अपने क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लेक्चर सुन के ही इसको लेक्चर को सुन रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। आइए बेटा क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन मेरे को कहता है कि सर यहाँ पे log 2√3 है और यहाँ पे 1728 है इज इक्वल टू x। मैं इसको किसके बराबर कर देता हूँ, इज इक्वल टू x। तो बेटा यहाँ पे 1728 इज इक्वल टू 2√3 की वैल्यू क्या हो जाएगी x, क्योंकि मैंने बताया था बेटा कि इसकी पावर जितनी है वही रिजल्ट मेरा यहाँ पर आता है। तो 2√3 इज इक्वल टू x। अब बच्चे मैं यहाँ पे 1728 को तोड़ना स्टार्ट करूंगा। तो 1728 को तोड़ेंगे, हमने तोड़ने के लिए बेटा अपना एलसीएम मेथड ही यूज करा है। 1728, तो 1728 को तोड़ रहे हैं बेटा। पहले 2 से टूटेगा, 2 8 जा 16, फिर 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से टूटेगा बेटा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 12, और सॉरी 2 2 जा 4, फिर 2 से टूटेगा बेटा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 6, फिर 2 से टूटेगा बच्चे आपका आएगा 108, फिर बेटा मेरा ये 2 से टूटेगा, फिर आएगा मेरा 54, फिर 2 से टूटेगा, फिर मेरे पास आएगा 27। यानी कि बेटा 1 2 3 4 5 6, फिर इसके बाद ये 3 से टूटेगा। 3 से टूटेगा तो बेटा पहले आएगा ये 3 का 9, फिर आएगा बच्चे 3 से 3 एंड देन 3 से आएगा 1। तो बच्चे अगर मैं 1728 को अगर मैं करूं खोलूं तो 1728 कैसे खुलेगा, 2 की पावर 6 इंटू में 3 की पावर 3, और इधर से बेटा मेरे पास क्या बना है 2 की पावर x इंटू में 3 की पावर x बाय 2। अब बच्चे 2 की पावर x और 3 की पावर x बाय 2 है, तो हम इसको करने के लिए या इसके बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बेटा 2 की पावर 6 और यहाँ पे कर लेता हूँ बेटा 3 की पावर 6 अपॉन में 2, तो और यहाँ पे हो जाएगा बेटा 2 की पावर x इंटू में 3x बाय 2। तो बेटा रिजल्ट क्या आ जाएगा बच्चे मेरे पास, अगर मैं कंपेयर करूंगा तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। आप चाहे ऐसे कर सकते हैं या फिर अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकता हूँ। सिचुएशन सेम है, x की वैल्यू यहाँ पे 6 आ रही है और यहाँ पे x बाय 2 की वैल्यू 3 आ रही है। तो दोनों ही कंडीशन में एक बार x 6 आ रहा है, एक बार x बाय 2 इज इक्वल टू मेरा 3 आ रहा है, तो ये भी बेटा मेरे को x की वैल्यू 6 ही देगा। आई होप बच्चे आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, दूसरे क्वेश्चन को टाइम करते हैं। आज बेटा बहुत लंबी क्लास चलेगी हमारी। अब है बच्चे 3 की पावर 2 log 9 3। तो बच्चे सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा 2 log 9 3। अब बच्चे मैं यहाँ पे आपको log 9 3 लिखता हूँ। मैं ये कहता हूँ बेटा कि 9 की ऐसी क्या पावर लूं कि रिजल्ट मेरा 3 आ जाए। तो बेटा 9 का स्क्वायर रूट जो है वो 3 होता है, यानी कि बच्चे अगर मैं 1/2 लेता हूं तो रिजल्ट मेरे पास क्या आ जाएगा 3। तो इसका मतलब है बेटा मेरे पास इस सिचुएशन का जो आंसर है वो क्या है बच्चे आपका 1/2। अब 2 से आपका 2 कट जाएगा, 3 की पावर 1, तो आंसर भी बेटा मेरे पास बचेगा 3।
उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ बेटा। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं। log 0.5, ठीक है ना, यहाँ पे बेटा 4 और इसके ऊपर पूरा का पूरा स्क्वायर कर रखा है, तो ये तो चीज यहाँ से कट जाएगी बच्चे। इसको मैं लिखता हूँ log 1/2, इधर आया 4। अब बेटा मेरा क्वेश्चन आपके सामने है, मैं यहाँ पे x रखता हूँ, तो यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे आया 1/2 और x। 1/2 की मैं क्या पावर लूं कि रिजल्ट मेरे को 4 मिल जाए। अब बच्चे ऐसी सिचुएशन में मेरे को ना नेगेटिव पावर लेनी पड़ेगी ताकि ये रेसिप्रोकल होके हमारा पॉजिटिव बन जाए। तो यानी कि बच्चे मैंने यहाँ पे रखा 4, यहाँ पे रखा बेटा 1/2 की पावर x, तो 1/2 की पावर मैं यहाँ पे रखूंगा -2। तो ये जो रिजल्ट देगा आपका 4 देगा, तो x की वैल्यू -2 मेरा आंसर आ गया बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर है मेरे पास कह रहा है प्रूव करो ये सिचुएशन। तो मैंने कहा ठीक है, इस सिचुएशन को प्रूव करते हैं। यहाँ पे 10 रखा, यहाँ पे 3 रखा, कह रहा है ये 2/5 से बड़ा है। इसमें ये पार्ट अलग तोड़ा है हमने, इस वाले पार्ट को मैं अलग ट्रूट करूंगा। तो मैंने कहा ये वाला पार्ट जो है इससे बड़ा है, ये कह रहा है। अब इसको अगर हम तोड़ते हैं तो यही लिखते हैं 10 की पावर दिस इज इक्वल टू दिस। तो बच्चे 10 मेरे पास आया 3 इज ग्रेटर देन 10 की पावर 2/5। तो बच्चे जो 5 वाली पावर है मैं उधर कर दूंगा, 3 की 5 ग्रेटर देन 10 की पावर 2, विच इज ट्रू। बेटा क्यों ट्रू है? क्योंकि 3 की पावर जो 5 है वो 729 जाएगा, एंड ये वाला जो है बेटा 100 जाएगा। तो दैट्स वाई ये एक ट्रू सिचुएशन है। अब मेरे पास अगली सिचुएशन क्या बनी बेटा आपकी, लॉग के अंदर बेटा यहाँ पे 3 और ये 3 है। मुझे ये प्रूव करना है कि ये 1/2 से छोटा है। तो वही अगेन 3 जो है 10 की पावर बेटा 1/2, इधर ले आएंगे बेटा 2 को, तो 3 की पावर 2 और यहाँ पे 10, यानी कि 9 इज लेस देन ट्रू। नाउ दिस सिचुएशन इज आल्सो ट्रू। ये भी बेटा अपनी सिचुएशन ट्रू हो गई। तो यानी कि जो लॉग बेस 10 और 3 है वो 2/5 से बड़ा है और 1/2 से छोटा है। आगे बढ़ते हैं बेटा एक और शानदार क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें बच्चे इस बार आपको है ना लॉग के अंदर 10 सीरीज दे रखी है। लॉग 10 1 डिग्री, ठीक है ना, इनटू में log 10 2 डिग्री, इनटू में log 10 3 डिग्री, ऐसे करते करते बेटा log 89 डिग्री तक जा रहा है। log 10 89 डिग्री, यहाँ कहीं बीच में बेटा आपके पास log 45 डिग्री भी पड़ता है। तो बच्चे log 10 45 बेसिकली। अब मैंने log 10 45 को क्यों हाईलाइट करा, क्योंकि बेटा अगर आप उस लेक्चर को सुन के आ रहे हो तो उसमें मैंने एक कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी, एक बहुत छोटी छोटी कह सकते हो आप। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 1045 जो होता है 1 होता है, और लॉग की वैल्यू जब 1 होती है तो ये 0 होती है। नाउ बेटा इसके आसपास सारी चीजें ना मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई ये, और इधर भी बेटा ये सब मल्टीप्लाई में है। तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0, और यही मेरा आंसर हो जाएगा बच्चे। आई होप बच्चे आपको ये बात क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं बेटा, log 3 with base a is equal to 2, log 8 with base a is equal to 3 प्रूव कह रहा है कि आप ये प्रूव करके दिखाओ। तो सबसे पहले बच्चे मैं इस वाले को कहता हूं log a 3 is equal to 2। तो बेटा 3 यहाँ पे रहेगा, a की पावर 2, तो a की वैल्यू आ गई आपकी √3। आगे बढ़ते हैं बेटा, log b 8 is equal to 3, तो b की पावर 3 is equal to 8, तो b की वैल्यू आ गई 2। अब लॉग नीचे बेस मेरे को रखना है √3, यहाँ पे रखना है बेटा 2, तो बेस √3 है, ऊपर 2 है। इसके लिए फिलहाल मैच करवाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बेटा, इसको z करता हूँ, तो 2 इज इक्वल टू √3 की पावर z। मैं इसकी स्क्वायरिंग करता हूँ ऑन बोथ साइड। बेटा दोनों तरफ स्क्वायर करने पर ये 4 हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 3, ऊपर z एज इट इज कंटिन्यू रहेगा। तो बच्चे अगर मैं इसको लॉग में कन्वर्ट करूं फिर से, तो ये मेरा बन जाएगा log 3, यहाँ पे आ जाएगा 4 इज इक्वल टू हो जाएगा z। हालांकि बच्चे ये क्वेश्चन को मैं आसान और भी कर सकता हूं जब हमारी प्रॉपर्टीज होगी। फिलहाल के लिए हमें प्रॉपर्टीज नहीं पता, हम एक बेसिक नॉलेज से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, एक शानदार क्वेश्चन और देखते हैं।
log 3 yx log 2 zx 72 को बता रहा है x और y में तोड़ो। तो बेटा ये दो मेरे पास टर्म्स हैं, तो मैंने कहा ठीक है बच्चे, log 3 y इज इक्वल टू x एंड log 2 z इज इक्वल टू x। तो बेटा यहाँ पर y इज इक्वल टू 3 की पावर x एंड z इज इक्वल टू 2 की पावर x, ये हो गया। अब 72 को मेरे को तोड़ना है और इन टर्म्स ऑफ वो लिखना है, तो मैंने कहा 72 को तोड़ा, 70 को तोड़ा 12 6 जा 72, ऊपर लगाया x। 12 को तोड़ा बेटा, 12 कैसे तोड़ेगा, 2 इंटू में 3, 3 जो 6, 2 जा 2, इंटू में 2 इंटू में 3, इसके ऊपर क्या लगाया बेटा मैंने x, 1 2 3, तो 2 जो है बेटा मेरे पास x 2 की पावर x 2 की पावर x इंटू में 3 की पावर x 3 की पावर x, 3 की पावर x बेटा y के बराबर है, तो इसलिए यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पर ये z आ जाएगा। तो y स्क्वायर इंटू में z3, ये बेटा मेरा सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूशन या फिर आप बोलो यही मेरा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 24, ठीक है बेटा, आंसर ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, रूट लॉग रूट 8b इज इक्वल टू आपका ये सिचुएशन तो कह रहा है आपकी b की वैल्यू बताओ। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा, यहाँ पे आया 8, यहाँ पे आया b, और इसको एक सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखूंगा तो ये आया 10/3। अब बच्चे हमने जो पढ़ा था ये इसकी पावर होती है तो रिजल्ट b आता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ b इज इक्वल टू रूट 8 की पावर 10/3। तो b क्या आ गया बेटा, 2 की पावर 3/2, और इसके ऊपर लिखा हुआ है बेटा 10/3। तो यहां से 3 से 3 कट गया, 2 से मेरा 5 आ गया, तो b की वैल्यू आ गई बेटा 2 की पावर 5। अब b की वैल्यू 2 की पावर 5 आ गई है, 2 की पावर 5 होती है मेरा 32, तो ये मेरा आंसर है। उम्मीद करता हूं बेटा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, कह रहा है log 5 log 2 log 3 log 2 512। अब बेटा यहाँ पे ये 4 सीक्वेंस है और तोड़ने के लिए हमें इसी सीक्वेंस से जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चे मेरे पास log 2 है और अंदर है 512। तो बेटा 2 की कितनी बार मैं मल्टीप्लाई करूं कि रिजल्ट मेरे को 512 मिल जाए, तो मैं ये कहूंगा 2 की 9 बार मल्टीप्लाई करने पे 512 मिलता है, तो इसका रिजल्ट आ गया 9। अब मेरे पास यहाँ पे log 3 है, जो मेरा अगला वाला टर्म उठाया मैंने। अब log 3 की कितनी पावर 9 प्रोड्यूस करती है, तो आंसर आया 2। यहाँ पे 2 आया, इसके आगे अब क्या लगा हुआ है, log 2 लगा हुआ है। ये दोनों मिलके बेटा बेस मेरे को, बेस भी जब 2 है वैल्यू भी 2 है, तो मेरे को रिजल्ट देंगे 1। एंड यहाँ पे बेटा जब मेरे पास यहाँ पे 1 आया तो मैंने कहा log 5 और 1, तो log 5 जो है मेरा बेस है ऊपर 1, तो रिजल्ट मेरा आएगा 0। जब अंदर 1 हो जाता है तो रिजल्ट मेरा 0 आता है, तो यहाँ पे बेटा मेरा आंसर 0 आएगा। आसान क्वेश्चन था बेटा। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। सेम क्वेश्चन है बेटा, सीक्वेंस इस बार भी यही है, लेकिन इस बार x निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चे, जब हमें निकालना होता है तो हमें सबसे एंड से शुरुआत करनी पड़ती है। बेटा ये log है, इसके नीचे 4 है, तो मैं ये कहूंगा बेटा इस 4 को जब उधर ले जाएंगे तो हम यहाँ पर ऐसे पढ़ेंगे log 3 इंटू में log 2 x, इस 4 को उधर ले जाएंगे तो 4 की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब log 4 की वैल्यू 0 होती है 1, तो यहाँ पर बेटा मेरे पास log 3 है इंटू में log 2 x, यहाँ पर आया 1। अब बच्चे ये 3 उधर जाएगा तो 1 3 की पावर 1 बन जाएगा, तो log 2 x इज इक्वल टू 3 की पावर 1। तो बच्चे अब मेरे पास ये बचा log 2x इज इक्वल टू 3। अब ये 2 की पावर 3 बन जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 की पावर 3, तो डेट बाय x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा, एक काफी इंपॉर्टेंट मार्क भी कर सकते हो। मेरे को दो सिचुएशन दे दी है कि कह रहा है log 4 ये है और ये, तो log 2 3 को बताओ कि इनमें से क्या होगा। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं। मैंने कहा log 4 5 की वैल्यू x है, तो 5 इज इक्वल टू 4 की पावर x बन गया।
अगला वाला है बेटा मेरे पास log 5 6 इज इक्वल टू y, तो 6 इज इक्वल टू 5 की पावर y। तो बच्चे अब मेरे पास यहाँ पर है थर्ड वन जो है मेरे पास वो है log 2 की पावर 3, मैंने इसको z करा तो 3 आ गया 2 की पावर z। अब 2 की पावर z इज इक्वल टू 3 आ गया है, तो बच्चे इस वाले को इस वाले से मैचअप करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऐसा करने से बेटा मेरे को यहाँ पे 6 मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 2 इंटू में 2 की पावर z। ठीक है, यहाँ पे बेटा इसको ऊपर लिख सकता हूँ, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी 6। अब 6 जो है बच्चे मेरे पास 5 की पावर y के बराबर है, तो 2 की पावर z प्लस 1। अब 5 की जो वैल्यू है, ठीक है ना, वो है 4x, इसके ऊपर आया y, इसके आया 2, आपका हुआ z प्लस 1। यहां से आगे बढ़ेंगे बेटा 4xy इज इक्वल टू 2z प्लस 1। अब इस वैल्यू को मैं ऊपर लिखता हूं 4xy बेटा, इसके बाद 2 की पावर z प्लस 1, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 की पावर 2 और इसका xy इज इक्वल टू 2 की पावर z प्लस 1, तो 2 की पावर 2xy इज इक्वल टू 2 की पावर z प्लस 1। ठीक है, रिजल्ट क्या आया बेटा आपका 2xy इज इक्वल टू z प्लस 1। तो यानी कि बेटा 2xy माइनस 1 इज इक्वल टू z। बच्चे पहले मैंने इसको z के बराबर माना था, तो z के बराबर ये आ गया, यानी कि बच्चे log 2 बेस 2 और 3 जो है उसकी वैल्यू जो होगी 2xy माइनस 1 होगी। तो इनमें से बेटा मेरा बी पार्ट आपका सही है। मैं उम्मीद करता हूं बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हालांकि तरीके बहुत हैं, आप जिस मर्जी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक अच्छा तरीका है। आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ, इन अच्छे तरीके में बता दूं बच्चे, बस मेरे को ये ध्यान रखना होता है कि किस तरीके से मैं ये चीजें मैच करवाऊं। जब प्रॉपर्टीज मेरे हाथ में आ जाएंगी, तरीके और ज्यादा बढ़ जाएंगे। फिलहाल मेरे हाथ में प्रॉपर्टीज नहीं है बेटा, इस लेक्चर में हम आगे चल के प्रॉपर्टीज भी सीखेंगे। तो बच्चे आगे बढ़ता हूं, मैं ये कहता हूं मेरे पास एक क्वेश्चन आया, और एक क्वेश्चन बहुत अच्छा भी है, सिंपल भी है, लेकिन काफी चीज समझाने वाला भी है। कहता है log 27 एक इरेशनल नंबर है। अब बेटा ये प्रूव करना है, तो इसके लिए एक बहुत ही अलग स्टेप से चलते हैं। हमारे पास, अगर आपने मेरा नंबर सिस्टम का लेक्चर सुना होगा, तो एट द एंड है ना, आपको पता चलता है कि जो हमारे नंबर है ना, वो मेजरली दो पार्ट में कैटेगराइज है। ठीक है, एक पार्ट जो होता है आपका वो होता है रैशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल नंबर। तो मैं ये मान के चलता हूं कि ये है ना एक रैशनल नंबर है। ठीक है, मैं ये मान के चलता हूं बेटा कि log 27 एक रैशनल नंबर है। मैं ये एज्यूम करता हूं बेटा, अगर मेरी एजम्पशन गलत हो जाती है तो मेरा अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, बाय चांस दूसरा वाला ठीक हो जाएगा। यानी कि बच्चे, अगर मैं कह रहा हूं कि मैं दो चीजें होती है, मैं एक चीज को एज्यूम मान के प्रूव करने में चल रहा हूं, अगर वो गलत हुई तो अल्टीमेटली वो दूसरा वाला ट्रू हो जाएगी। एक सिंपल सिचुएशन है या एक सिंपल सिनेरियो है। अब इसको समझते हैं बेटा कि log 2 एक रैशनल नंबर है। बेटा रैशनल नंबर जो होते हैं, अगर आपने लेक्चर बहुत ध्यान से सुना है मेरा जेई फंडामेंटल के अंदर जो है या नंबर सिस्टम का, तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं बच्चे जिसको हम पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि बेटा मैं ये कहता हूं, ये रैशनल नंबर वो होते हैं जिसको हम पी बाय क्यू फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब पी बाय क्यू फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो बच्चे मैं इसको लिख सकता हूं कि 7 इज इक्वल टू 2 की पावर पी बाय क्यू। अब जो डिवाइड वाली पावर है वो उधर जाके पावर बन जाएगी, यानी कि 7 की पावर क्यू इज इक्वल टू 2 की पावर पी। नाउ बेटा ये जो स्टेटमेंट है ना, ये कभी ट्रू नहीं होगी। दिस स्टेटमेंट is never true for any number, any value of p and q। तो जब बेटा ये स्टेटमेंट किसी भी नंबर के लिए प्रूव नहीं होगी, यानी कि p और कोई q की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जहां पे जो मेरे को रिजल्ट है ना दोनों बराबर मिल जाए, इसका मतलब मैं p बाय q फॉर्म में इस नंबर को लिख ही नहीं सकता, क्योंकि कोई है ही नहीं। अब अगर मैं इस नंबर को p बाय q फॉर्म में लिख नहीं सकता क्योंकि है ही नहीं, तो बेटा अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, अल्टीमेटली ये रैशनल नंबर नहीं है, और रैशनल नंबर नहीं है तो ये क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर। तो मैं क्या लिखूंगा, हेंस it is not a rational number
और फाइनल आंसर मैं लिखूंगा बेटा सिंस इट इज नॉट अ रैशनल नंबर therefore it is a irrational number। तो अब ये क्या बन जाएगा बेटा, मेरा एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये बात समझ में आई होगी। बहुत सिंपल लॉजिक यही है कि हमने जो फाइनल कैटेगरी बनाई है नंबरों की, जिसमें रियल नंबर के अंदर या जितने भी नंबर होते हैं उसमें या तो वो रैशनल होंगे या फिर वो इरेशनल होंगे। इसी लॉजिक फंडे पर हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, यानी कि बच्चे अब हम लॉग की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में सीखेंगे, जानेंगे और कुछ बेसिक क्वेश्चन आज की क्लास में हम प्रॉपर्टी के ऊपर अटेम्प्ट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है फर्स्ट लॉ, कहता है लॉग m और n को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो रिजल्ट मेरे को ये देगा। और इसी की एक जनरलाइज स्टेटमेंट है, कहता है कि अगर कोई भी चीज मल्टीप्लाई में आ रही है तो वो सारी प्लस में हो जाएंगी। तो बेटा देखो कैसे, अब इस प्रॉपर्टी को पर काम करते हैं। सबसे पहले मैं इसको log a m इंटू n इज इक्वल टू log a m प्लस log a n। तो बेटा सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने log a m को बेटा x मान लिया एंड log a n को बेटा y मान लिया। तो a की पावर x इज इक्वल टू m एंड a की पावर x इज इक्वल टू n। तो बच्चे अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को m और n का प्रोडक्ट चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे m और n का प्रोडक्ट चाहिए। तो दैट्स वाई मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा यहां पर आ जाएगा मेरे पास a की पावर x इंटू में a की पावर y इज इक्वल टू m इंटू n। अब बच्चे मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे a की पावर x प्लस वाई है इज इक्वल टू m क्रॉस n। अब ये जब a उधर जाएगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू a, सॉरी एक्सपोनेंशियल उधर जाके log बन जाएगा। तो ये बनेगा आपका log m इंटू n बेस a, जहां पे log x को लिया था हमने m, log y को लिया था हमने log n विद बेस e इज इक्वल टू log a m क्रॉस n। बस बेटा यही मेरा आंसर है, ठीक है ना। आंसर नहीं है, प्रॉपर्टी का प्रूफ है। एक तरीका और भी है बेटा, वो तरीका जो है वो ऑन द बेस ऑफ नंबर है। अब ऑन द बेस ऑफ नंबर कैसे है, इसके लिए बेटा आप ये देखो, सबसे पहले मैं कुछ फिगर लिखता हूं। log 32 विद बेस 2 इज इक्वल टू 5, log 2 विद बेस 8 इज इक्वल टू 3, log 2 एज अ बेस, ठीक है ना, या log 4 विद बेस 2 इज इक्वल टू 2। अब बेटा मैं ये कहता हूं log 8 इंटू 4 ले लिया, 8 गुणा 4 नीचे 2 लिया, इसका मतलब है log 32 विद बेस 2। log बेटा 32 विद बेस 2 हमारा जो ये बन जाएगा बेटा, ऊपर अभी मैं लिख कर आया हूं, ये मेरा बन जाएगा 5 को लिख सकता हूं बेटा 3 प्लस 2, 3 की वैल्यू मैंने ऊपर लिखी है बेटा log 8 विद बेस 2 एंड log 4 विद बेस 2। तो यानी कि बच्चे यहां से भी आप इस प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं, चाहे आप इस फॉर्म में समझिए चाहे इस फॉर्म में समझिए, आपके ऊपर है बेटा। फाइनल जनरलाइजेशन ये है कि अगर लॉग के अंदर कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो तीनों अलग हो जाते हैं एज अ प्लस सिंबल। आगे बढ़ते हैं बेटा, जैसे हमने अभी प्लस का करा है वैसे ही इस बार डिवाइड का करेंगे। डिवाइड का करने के लिए बेटा मैं फिर से यहां पे log a m और log a n इसको बोलता हूं बेटा, इसको मैंने लिया x और इसको मैंने लिया y। तो ये बन जाएगा बेटा a की पावर x इज इक्वल टू m और ये बन जाएगा a की पावर y इज इक्वल टू n। इस बार बेटा मेरे को डिवाइड करना है तो मैं डिवाइड करता हूं। डिवाइड करूंगा तो बच्चे a की पावर x अपॉन में a की पावर y इज इक्वल टू m अपॉन n। यहाँ पे बन जाएगा बेटा a x माइनस y इज इक्वल टू m अपॉन n। a उधर जाएगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग m अपॉन n। यहाँ पे बेटा नीचे मेरे पास a आ गया, ठीक है। अब a आ गया तो बच्चे यहाँ पे लिख सकता हूँ log, मेरे पास आया x की जगह पर आएगा m विद बेस a माइनस में log n विद बेस a इज इक्वल टू log a m अपॉन n, ठीक है।
इसी का बेटा एक जनरलाइज स्टेटमेंट देता हूं, अगर मेरे पास log पी क्यू आर होता है, यानी कि बच्चे कुछ प्लस में और कुछ डिवाइड में है, तो मैं लिखूंगा log पी प्लस log क्यू माइनस log आर। दैट मीन्स दिस इज माई जर्नल स्टेटमेंट। बेटा एक जर्नल स्टेटमेंट बन गई जहां पे log पी क्यू और माइनस आर। दैट मीन्स कि अगर मल्टीप्लाई है एक ही क्वेश्चन में तो प्लस में होंगे, डिवाइड में है तो वो माइनस में होंगे। उम्मीद करता हूं बेटा ये प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं बेटा अगली प्रॉपर्टी की ओर। तो log m की पावर n है। अब बेटा इस प्रॉपर्टी को कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं एक सिंपल तरीका बताता हूं। देखिए बेटा, log बेस में a और यहां पे m की पावर है मेरे पास n। तो बच्चे मैं क्या करता हूं, log a, मैंने m को मल्टीप्लाई कर दिया। कितनी बार मल्टीप्लाई कर दिया बेटा मैंने, ठीक है, डैश 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 n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। अभी अभी प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं कि अगर मल्टीप्लाई में है तो हम अलग कर सकते हैं। तो पहला हुआ log am प्लस में log am प्लस log am, ये कितनी बार चलेगा बेटा, n टाइम्स चलेगा। तो अगर मैं बेटा सपोज कर लो किसी भी नंबर को 100 बार जोड़ रहा हूं तो वो 100 से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है। अब किसी भी नंबर को जब मैं n टाइम्स जोड़ रहा हूं तो फाइनल रिजल्ट में जो मेरे को मिलता है वो n log am बनेगा। दिस इज माय फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ता हूं बच्चे, आपके पास फोर्थ लॉ है, वो ये कहता है बच्चे आपका log a with base 1 is equal to 0। बेटा ये प्रॉपर्टी मैं उधर समझा के आया था कि log की वैल्यू यहाँ पर 1 रखने पर 0 क्यों होती है। क्योंकि बेटा कोई भी जब a की पावर 0 या b की पावर 0 या c की पावर 0, यानी कि अगर हम बेस में कुछ भी रख दें तो उस किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा 1 प्रोड्यूस करेगी। और इसको हम पढ़ते भी ऐसे हैं बेटा, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो दैट्स वाई a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब a की जगह b c d 2 3 4 कुछ भी रख दें, किसी की भी पावर हमारे पास क्या होगी, 0 जो होगी वो 1 ही देगी। तो दैट्स वाई जब log का बेस जो है सॉरी log 1 और बेस में कुछ भी हो तो log 1 जो है हमेशा आंसर मेरे को 0 देता है। इसके बारे में बहुत अच्छी डिस्कशन मैंने अपने उस लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में करी है। सिमिलरली बेटा अगर log a और बेस अपॉन में बेस भी a है, यानी कि अंदर तो वैल्यू रखी गई है log के अंदर और बेस दोनों सेम है, तो रिजल्ट मेरे को 1 मिलेगा। ये बात इस प्रॉपर्टी ने बताई है। तो बच्चे इसके ऊपर भी मैं डिस्कस करके आया था कि अगर मैं यहाँ पे इसको देखूं तो ये जो बनेगी a की पावर 1 बनेगी। तो बेटा अगर मैं बेस में कोई भी नंबर लेता हूं तो उसकी पावर 1 जो है मेरे को वही नंबर प्रोड्यूस करती है। तो दैट्स वाई नंबर और बेस अगर सेम है तो रिजल्ट मेरे को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, 5 लॉ हो चुके हैं। log a m चेंज द बेस कह सकते हो, प्रॉपर्टी का नाम है इसका। क्या नाम है बेटा इस प्रॉपर्टी का, चेंज द बेस। मेरा इस प्रॉपर्टी का नाम है चेंज द बेस। अब चेंज द बेस मेरी इस प्रॉपर्टी का नाम है, तो बेटा क्या होगा, प्रॉपर्टी कैसे काम करती है। ये कह रही है log a की पावर m है, ठीक है, मैंने कहा ये इज इक्वल टू x रख लेते हैं, तो m क्या आ जाएगा बेटा, a की पावर x हो गया। अब हमें क्या चाहिए बेटा, मैं इस बार क्या करता हूं, log जो है इस बार मैं क्या कहता हूं, टेकिंग log b, बेस क्या है बेटा, b ऑन बोथ साइड, क्योंकि जो मेरे को बेस चाहिए वो मैं अपनी तरफ से लेकर आता हूं। तो मेरे पास हो गया log b, यहाँ पे हो गया m, यहाँ पे हो गया log b, यहाँ पे हो गया a, सॉरी हाँ, a की पावर तो यहाँ पे हो गया a की पावर x। तो बच्चे मेरे पास हो गया बेटा आपका log bm इज इक्वल टू x log b की पावर a। तो बच्चे ये प्रॉपर्टी अभी पढ़ के आए थे। नाउ बच्चे इस x को यहाँ रहने देते हैं, मेरे पास हो जाएगा log b की पावर m अपॉन में log n, सॉरी अपॉन में b और यहाँ पे a इज इक्वल टू x। तो यानी कि बच्चे इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, log b x अपॉन में हो जाएगा बेटा log b a। अब बच्चे या मैंने कहा ये दोनों आपस में बराबर है, log a
एम। तो यानी कि बच्चे चेंज द बेस प्रॉपर्टी कहती है, बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपके बेस में कोई नंबर है तो आप कोई और मतलब सपोज कर लो आपके बेस में ए है लेकिन आप चाहते हो बी, तो एम ऊपर चले जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, दोनों में बेस बी बन जाएगा। इस प्रॉपर्टी का एक जनरलाइज स्टेटमेंट मैं देता हूं, बहुत ध्यान से देखना बेटा। मैं क्या करता हूं, मैं इस वाली चीज को यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब मैं इस वाली चीज को यहां मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरे पास क्या मिलेगा बेटा, log बी एक्स इज इक्वल टू बेटा log, ठीक है ना, यहां पे होगा बेटा ए एम इंटू में log बी ए। तो अगर आप यहां पे देखो बेटा, एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं log की पावर एम log ए एम इज इक्वल टू log बी एम log बी ए। तो बेटा ये मेरे से गलती हो गई, ये एम है। तो बच्चे यहां पर देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके दिखाऊं, तो log यहां पे लेता हूं बी ए इंटू में लेता हूं log ए एम। अगर देखो ध्यान से तो यहाँ पे ए से ए कट रहा है, बी की पावर एक तरीके से बी एम बचेगा। तो इसको हम बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट में कैसे पढ़ते हैं, अगर log ए बी इंटू में log बी सी है, तो होता क्या है बेटा, एक तरीके से ये दोनों आपस में कट जाते हैं, मेरे पास रिजल्ट मिलता है log ए सी। ये मेरा फाइनल रिजल्ट होता है। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये बात समझ में आई होगी, ये प्रॉपर्टी और इसकी जनरलाइज स्टेटमेंट समझ में आई होगी। आइए अब एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है बेटा, मैं क्वेश्चन को यहां उठाता हूं, log 3a इंटू में log a, यहाँ पे x यहाँ पे 4। तो बच्चे जब मैं यहाँ पे देखता हूं कि ये a और ये a कट सकता है, तो मेरे पास बचेगा log x नीचे 3 इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 3 की पावर 4 और x इज इक्वल टू 3 की पावर 4 बनता है 81। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 81। आगे बढ़ता हूं बेटा, यहाँ पे सेवंथ लॉ समझने की बात है। तो सेवंथ लॉ कहता है कि अगर मैं यहाँ पे, ये बेटा थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया, मैं इस प्रॉपर्टी को क्लियर लिख देता हूँ। बेटा अगर मैं इस प्रॉपर्टी को क्लियर लिखूं तो यहाँ पे आ रहा है a log बेस में a और ऊपर एक तरीके से n। तो यहाँ पे कहता है रिजल्ट जो है मेरे को n मिलेगा। अब इस प्रॉपर्टी को बहुत सिंपल तरीके से समझा जा सकता है, जैसे मैंने कहा 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64 होता है। अब बेटा 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 6 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, log की फॉर्म में, log 2 यहाँ पे 64। तो बेटा 2 की पावर 6 जो है 64 देगा, तो मैंने 6 की जगह पे ये लिख दिया। अभी भी बेटा मेरा रिजल्ट जो है वो सेम ही रहेगा। तो इस बार अगर मेरा ये 2 और ये 2 सेम होता है बेटा, ये वाला 2, तो मेरे पास आंसर जो है ये दोनों मैच कर जाएंगे। आई होप बेटा आपको ये बात समझ में आई होगी। तो बहुत इजी प्रॉपर्टी है, कोई बहुत ज्यादा अलग जाने की जरूरत नहीं है, एक न्यूमेरिकल से भी समझ सकते हैं। फाइनली x 27 है, y 3 4 है, तो कह रहा है x की पावर y बताए। तो देखिए बेटा मेरे को ये कह रहा है x जो है ना, x जो है बेटा मेरे पास 27 है, एंड आपको बोल रहा है, सॉरी बेटा, सॉरी बेटा, x इज इक्वल टू 27 है एंड y जो इज इक्वल टू है log 3 और 4 है। तो बच्चे मैंने कहा 3 की पावर y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 27। तो बच्चे अब मेरे पास जो है कहता है x की पावर y क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। मैंने कहा ठीक है, हमने कहा टेकिंग पावर y ऑन बोथ साइड। अब y पावर लेने पर मेरे पास क्या बनेगा बेटा, सॉरी यहां पे बेटा मेरे पास बनेगा x की पावर y और यहां पे बनेगा बेटा 27 की पावर y। अब x की पावर y है बेटा, तो x की पावर y 27 की पावर y जो है मैं इसको लिख सकता हूं बेटा 3 की पावर 3 इंटू में y। ठीक, x की पावर 27 y हो गया बच्चे। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 इंटू में
3, ठीक है। एंड यहाँ पे बेटा इनटू में, नहीं बच्चे ये गलत हो गया। नाउ x की पावर y, मेरे पास बेटा आपका आ गया 3 की पावर y इनटू में बेटा आपका 3, इसको लिख सकता हूं बेटा 3 की पावर y, आपका ऊपर आ गया 3, तो बेटा 3 की पावर y 4 है, 4 की पावर 3, और ये रिजल्ट आ गया मेरे पास 64। नाउ 64 इज माय आंसर। तो बेटा आप चाहो तो अभी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी तो और तरीके से भी हो जाएगा, लेकिन एक अच्छा तरीका ये भी है बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर से मेरे को बोला हुआ है यहाँ पे 16 है, तो मैंने कहा 16, फिर log, फिर 4 3। तो बेटा अगर ये दोनों मेरी बराबर हो जाते हैं तो ये मैं रिजल्ट दे सकता हूं, लेकिन बराबर नहीं है तो बराबर करा जा सकता है। log यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 log, यहाँ पे 4 और 3 की पावर 2। 9 बेटा अब ये और ये बराबर है तो मैं रिजल्ट दे सकता हूं 3 की पावर 2, दैट मीन्स 9 मेरा ये जो है फाइनली आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं बेटा, एट्थ लॉ कहता है, एट्थ लॉ को समझने से पहले बेटा इस लॉ को मैं इस तरीके से समझाता हूं आपको। अगर लॉ ए की पावर बी और एम है तो ये कहता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा एम की वैल्यू यहां पर हो गई ए की पावर बी और ये हो गया एक्स, एम हो गया ए की पावर बी एक्स। अब इस ए को उधर ले जाते हैं, लॉग ए एम इज इक्वल टू बी एक्स। होगा क्या बेटा, मेरे पास अब जो है मेरे पास बी एक्स आया है, बी एक्स आया है तो मुझे एक्स की वैल्यू समझा निकालनी है। तो मैंने पास क्या हुआ बच्चे आपका log ए एम, तो एज इट इज बी से मेरा डिवाइड हो जाएगा तो डेट इज बी, और यहां पे क्या बचेगा आपका x, तो x क्या हो जाएगा log ए एम अपॉन में बी। दिस इज माय फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूं बेटा आंसर नहीं प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया। अब बच्चे अगर मैं ये कह रहा हूं, इस बेस पे मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे पास log बेस अगर इस तरीके से है तो ये ऊपर वाला बी उठ के बाहर आ जाएगा और ये डिवाइड में चला जाएगा, और ये सिचुएशन बनेगी ए की पावर एम। इसी स्टेटमेंट को और जनरलाइज करते हैं, अगर ए की पावर एम और एम की पावर एन होती है तो नीचे वाला बेस तो निकल के बाहर हो जाएगा और यहां बचेगा बेटा ए और एम की पावर एन, तो यहां पे एन भी बाहर आ जाता है तो एन बाई बी लॉग ए की पावर एम। तो जनरल स्टेटमेंट ये बनती है कि अगर मेरे पास बेस है, बेस की कोई पावर है तो वो बाहर आ जाती है डिनोमिनेटर में, और अगर लॉग के अंदर का जो नंबर है उसकी कोई पावर है तो वो बाहर आ जाती है एज ए न्यूमरेटर में। तो यही स्टेटमेंट यहां पर आपके चलती है। उम्मीद करता हूं बेटा आपको एट्थ लॉ समझ में आया होगा। अब इस वाले लॉ को समझने के लिए इस वाले एग्जांपल को देखते हैं। यहां पे बेटा मेरे को दे रखा है log 3x प्लस में log एंड एक्स स्क्वायर प्लस log 27, और यहाँ पे आया एक्स क्यूब। बच्चे मैंने कहा सबसे पहले मैं इनको एक कॉमन बेस पे लेके आता हूं ताकि मैं इनको ऐड कर सकूं। तो मैं ये देखूंगा ये 3 का स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर प्लस में ये लॉग है, ये 3 का क्यूब है इनटू में एक्स क्यूब है। तो बेटा ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, तो मैं ये कहता हूं बच्चे आपका log x विद बेस 3, यहाँ पे 1/2 log एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बेटा 3 प्लस में बेटा log 3, यहाँ पे आ गया बेटा एक्स क्यूब। अगर फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो बेटा log x विद बेस 3, 2 यहाँ पे आ जाएगा 2/2 आपस में कट जाएंगे, log x विद बेस 3 प्लस में 3, यहाँ पे 1/3 बाहर आ जाएगा, 3/3 बेटा log 3 विद बेस x, तो 3 से 3 कट जाएगा। नाउ बेटा log जो है ये 3 है और x की भी क्यूब है, तो बच्चे मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पास 3 log x/3 आया। अब ये कह रहा है कि ये किसके बराबर होगा, देन x किसके बराबर होगा। तो बच्चे अगर मैं x की बात करूं तो हम इस नंबर को ऐसे कह सकते हैं, ये नंबर जो है बेटा आपका x का क्यूब है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं log 3 विद बेस x, हाँ x3, तो बच्चे आपका
अभी भी डिटरमाइन तो नहीं कर सकते, log तो बेस 3 है, 3 की पावर, चलिए बेटा। हाँ, अच्छा बेटा, मैंने एक गलती ये करी, मैंने इजिकल टू 9 नहीं लिया, मैं वही कहूँ कि इजिकल टू 9 नहीं है, ठीक है। तो इजिकल टू 9 लेंगे तो 9 लेंगे, यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 की पावर 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 27। तो फाइनली आंसर x का 27 मिलेगा, तो यानी कि 27 मेरा आंसर है। आगे बढ़ते हैं बेटा, log 8 और 128 है, तो बस इसको उठाते हैं, यहाँ पे लिखा log 8, यहाँ पे लिखा 128, log 8 को तोड़ा तो बेटा अब 8 जो बेस है उसको तोड़ा 2 की पावर 3, इसकी पावर आ जाएगी बेटा 5 6 7, तो मेरे पास रिजल्ट मिल जाएगा 7/3 log, यहाँ पे आपका 2, यहाँ पर भी आपका 2, log 2 और 2 बेटा मेरे पास 1 होते हैं, तो आंसर मेरा 7/3 ही आएगा। तो इसका आंसर 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 7, ठीक है बेटा, ये रहा इसका आंसर 7/3। आगे बढ़ते हैं बेटा, नाइन्थ लॉ मेरे को क्या कहता है कि अगर एक्स के ऊपर जो भी वाई है, वाई के ऊपर जो भी एक्स है, आपकी सिचुएशन दोनों बराबर होगी। कैसे बराबर होगी बेटा, इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। देखो, मैं ये कह रहा हूं 2 log, ठीक है ना, 4, और यहाँ पे आएगा बेटा 4 4 जा 64 कर लेते हैं, और तो ये कहता है यहाँ पे जो इसकी पावर बनी वो 3 और रिजल्ट बना 8। तो ये कहता है अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 64 नीचे log 4 यहाँ पे 2, तो 64 log 4 2 आएगा, तो यहाँ पर आया 1/2, और यहाँ पे आंसर आ गया 8। तो आप इस तरीके से पे कह सकते हो। अदरवाइज बेटा इसको m और n मान के भी प्रूव किया जा सकता है। तो x log a y इज इक्वल टू m, दूसरा है बेटा y log a x इज इक्वल टू n। अब बच्चे मैं ये कहता हूं कि log a y, या फिर बेटा चलो ठीक है, अगर ऐसे कर लिया तो यहां पर हो जाएगा log x, उधर जाएगा तो यहां पर आपका आ जाएगा log m विद बेस x। नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, हम log को ही मानते हैं बेटा। log a y इज इक्वल टू m एंड log a x इज इक्वल टू n, तो a की पावर m इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा मेरे पास y, एंड a की पावर n इज इक्वल टू बन जाएगा x। अब बच्चे मैं ये कह रहा हूं हमारे पास एक x है, x के ऊपर मेरे पास जो पावर आई है m, और यहाँ पे आई है y के ऊपर मेरे पास पावर आई है n। तो बच्चे क्या ये स्टेटमेंट प्रूव करी जा सकती है? तो देखते हैं बेटा। यहां से मैंने क्या करा बेटा, मैंने ये करा इस m को उधर ले गया तो a चला गया y 1/m, और यहां से a उधर चला तो a इज इक्वल टू x 1/n। तो बच्चे a और a आपस में बराबर हैं, तो बराबर है, तो y की वैल्यू 1/m इज इक्वल टू बेटा x की वैल्यू 1/n। अब दोनों को उधर ले जाएंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी n इज इक्वल टू x की वैल्यू हो जाएगी m। आपका इस तरीके से भी ये प्रूव हो सकता है। लेकिन मैं कहूंगा बेटा नंबर्स अगर समझ में आ गया है तो आपको ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, 10th लॉ ऑफ रिवर्सल कहता है, इसका मतलब है log a b है, तो अगर नंबर्स को उल्टा करना है, a ऊपर b नीचे आएगा, तो हमारी सिचुएशन कुछ ऐसे हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह रहा हूं log 2 एंड यहाँ पे बेटा 32 है, तो मेरे को रिजल्ट देता है 1। अगर मैं इसको चेंज कर लूं, यहाँ पे बेटा 32 और यहाँ पे 2 कर लूं,
तो मेरे को बेटा 32 की क्या पावर जो है 2 देगी, तो वो 1/5 देगी। तो इसका मतलब जैसे ही नंबर चेंज करे तो ऊपर 5 आया, नीचे और नंबर चेंज करने पे ये 1/5 हो गया। आप इस स्टेटमेंट को इतना इजीली समझ सकते हैं। देन 10 लो है बेटा, 10 के 10 लो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अब मेरी बारी है क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस की बारी है, तो सबसे पहले बेटा यहां पर मैंने इसको लॉ ऑफ रेसिप्रोकल अप्लाई करा। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल के अकॉर्डिंग ए बी ऊपर चले जाएगा, ए बी सी नीचे आ जाएगा। प्लस बेटा यहां पर भी यही है, ए बी सी नीचे आ जाएगा, बी सी ऊपर हो जाएगा। प्लस लॉग बेटा ए बी सी नीचे चले जाएगा और ए सी ऊपर आ जाएगा। अब बच्चे ध्यान से देखने वाली बात ये है कि हमारे पास जो बेस है तीनों में वो सेम है। अगर बेस तीनों में सेम है तो मैं ये कह सकता हूं बेटा हमारी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए बी इंटू बी सी प्लस ए सी। हर कोई चीज दो दो बार है बेटा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लॉग ए बी सी, यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी का स्क्वायर। तो रिजल्ट आ जाएगा बेटा 2 बाहर लेंगे, अंदर आया log 2 ABC। यहां पर भी बेटा ABC, इसकी वैल्यू बेटा मैंने आपको बताई थी 1 होती है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, आपका 2 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। हो बेटा लेक्चर खत्म, आपके बेटा क्वेश्चंस भी खत्म। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये चीज समझ में आई होगी बेटा, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप मेरा जेई फंडामेंटल का फर्स्ट लेक्चर जरूर देखें ताकि आपको लॉग के बेसिस क्लियर हो। एंड यहाँ पे बेटा मैंने प्रॉपर्टी समझाई है, प्रॉपर्टी के बेस पे आसान क्वेश्चंस किए हैं। अच्छे क्वेश्चंस के लिए मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा। फिलहाल के लिए इस लेक्चर में टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।